बिस्किट्स के लिए मैं आपको बता दूं, देयर आर 2 to 3 थिंग्स जो आपने अपने दिमाग में रखनी है। वो ये है कि आपकी सारी चीज़ें प्रॉपर मेजर्ड हों, ठीक है। और डाइजेस्टिव बिस्किट इतने आसान है बनाना, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। अच्छा, वैसे बिस्किट की अगर मैं जनरली बात करूं तो उसके लिए आपको एक जो मेजर चीज़ है ना, वो है मक्खन। मक्खन आपका चिल्ड होना चाहिए। प्रॉपर चिल्ड मक्खन होगा तो वो जो क्रम्बली इफेक्ट है ना, वो आपके बिस्किट का आएगा जो आपकी बेस होती है, ठीक है जी। तो सबसे पहले साथ साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले ओट्स, रोल्ड ओट्स जो है ना इजीली मार्केट में मिलते हैं, ये आपने लेने हैं। इसका हमने क्या करना है, इसी के अंदर सारी चीज़ें ऐड करके पाउडर बना देंगे। तो सबसे पहले इसको चला देते हैं। थोड़ा सा ये अच्छे तरीके से, जैसे यहाँ पर हल्का सा हमने इसको पल्स मोड पे कर दिया है। अब इसके साथ ही हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, सारी चीज़ें ऑल एट वंस हम ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको हम चॉपराइज कर देंगे ताकि प्रॉपर तरीके से एक डो की फॉर्म हो जाए। अब इसी के अंदर क्या है, यहाँ पर चक्की का आटा, ठीक है, फ्रेश चक्की का आटा आपने लेना है, ठीक है। इसके अंदर अच्छे तरीके से ऐड करें। साथ ही में मेरे पास है ब्राउन शुगर, आई विल बी एडिंग ब्राउन शुगर इनटू इट। आप नॉर्मल जो आपकी घर वाली चीनी होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अच्छा है कि ब्राउन शुगर कर लें, नहीं तो पाउडर शुगर इस्तेमाल कर लें। अब इसको अगेन मैं चला दूँगा। साथ ही में हमने क्या करना है, अब यहाँ पर मक्खन, ठीक है, मक्खन आपने प्रॉपर तरीके से ऐड इन कर लेना है। और यहाँ पर इसको सारा का सारा मैं एक काम करता हूँ, थोड़े पीसेस कर लेता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली इट्स वेरी चिल्ड। तो ये आपने मक्खन जो है ना इसके अंदर ऐड इन कर देना है। एंड नॉर्मल अगर बिस्किट्स बना रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, सिंपली आपने जो आपका मैदा होता है वो यूज़ होता है एंड उसमें ओट्स यूज़ नहीं होते। लेकिन ये कि ओट्स जब ऐड करेंगे तो बेहतरीन आपका जो है ना एक डेप्थ बड़ी अच्छी आ जाएगी बिस्किट्स में। इसको वापस चला देते हैं। अब इसी के साथ आप देख सकते हैं क्रम्स आना शुरू हो गए हैं। अब क्या क्या चीज़ें हमने ऐड करनी है, ठीक है जी। यहाँ पर जाएगा बेकिंग पाउडर, salt a pinch, vanilla essence which is optional, और साथ ही में दूध, ठीक है जी। ये आपने डाल के इसको प्रॉपर तरीके से घुमा देना है। There you go। ये सारा का सारा देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से यकजा हो चुका है सारी चीज़ें। अच्छा जी, अब आई हैव अ बेकिंग ट्रे, पार्चमेंट पेपर या सिलिकॉन मैट इजीली आपको अवेलेबल है। सिंपली आपने लगाना है। अवन मेरा प्री हीटेड है 180 डिग्रीज पे। सारी चीज़ें जो है ना आपने अच्छे तरीके से मेज़न प्लस करके पहले से रख लेनी है, ठीक है जी, ताकि आपके लिए जो है ना आसानी हो जाए। सही है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्लव पहन लेते हैं। अब ग्लव के बाद जिस तरीके से आपने बिस्किट्स मेरा आपने देखा होगा मुझे बनाते हुए, ठीक है, वैसे ही मैं बनाऊंगा बिस्किट्स एंड प्रॉपर तरीके से लाइन कर लेना है। अच्छा, जब आप घर पे बनाएं, आई डोंट हैव इनफ टाइम, बट मेक श्योर करें इसको जो आपका मिक्सचर है ना सारा का सारा, ये जो डो है, उसको थोड़ी सी देर आपने प्लीज़ जो है ना रख देना है फ्रिज के अंदर क्लिंग लगा के, ठीक है। उससे होगा ये कि सारी चीज़ें जो है ना आपकी बड़ी बेहतरीन तरीके से कंबाइंड हो जाएंगी, ठीक है जी। थोड़ा सा यहाँ पर आई हैव आटा, जो चक्की का आटा है, यही आपने नीचे काउंटर पे बिछाना है, ठीक है जी, ताकि ऑब्वियसली मक्खन है तो वो होगा ये कि बिल्कुल चिपकना शुरू हो जाएगा। तो इसको प्रॉपर तरीके से आप यहाँ से स्ट्रेप ऑफ करें, ठीक है, एंड ये इसको मिक्स करें सबसे पहले अच्छे तरीके से एंड इसके बाद इसको रोल करके बिस्किट्स बना लें। ये आपके जो वीटेबल बिस्किट्स होते हैं ना जो बाज़ार में मिलते हैं, ये वही हैं। और इसी तरीके से ईज़िली आप बना के रख लें। और समझे टार्ट का जो आपका एक बेस होती है वो भी आप इजीली इसी से बना सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से आपने, लेकिन सबसे पहले नीचे चक्की का आटा, मैदा नहीं जाएगा, लाइक दिस।
ये करने के बाद आपने इसको प्रॉपर तरीके से रोल करना है, जिस तरीके से अभी मैं करूँगा। और रोल करने के बाद मेक श्योर कर लें कि ज़्यादा इसकी जो थिकनेस है ना वो कितनी है। आई थिंक दिस इज़ परफेक्टली फाइन, क्योंकि मक्खन है एंड मैं इसको काफ़ी जल्दी प्रॉपर तरीके से अभी इसको कर रहा हूँ लाइक दिस। एंड कोई भी कटर आपके पास जैसे है ईज़िली मार्केट में मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपने सिंपली ये लेना है एंड मेक श्योर करें दैट इज़ प्रॉपरली रोल्ड, अदरवाइज़ की जो टॉप लेयर है ना वो बहुत ज़्यादा क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। एंड सारा लेवल्ड हो, इस तरीके से आपने ये आपका बिस्किट जो है ना ईज़िली बन जाएगा। ये आपके डाइजेस्टिव बिस्किट्स यहाँ पर इस तरीके से आपने लाइन कर देना है, ठीक है जी। ये कर देना है और साथ ही में विद द हेल्प ऑफ अ फोर्क यू जस्ट हैव टू प्रिक दिस, क्योंकि आपने देखा है कभी भी डाइजेस्टिव बिस्किट्स जो होते हैं, जो वीटेबल्स होते हैं, उसके ऊपर थोड़े से ना डॉट्स होते हैं लाइक दिस, ठीक है जी। ये करके प्रॉपर तरीके से मैं ट्रे भर दूंगा, वेरी इजी। एंड इसी तरीके से आपने सारे जो बिस्किट्स हैं वो बनाते रहना है, बना के ईज़िली रखते हैं। एंड ऑब्वियसली इसके अंदर आटा है तो थोड़ा सा वो ऑब्वियसली जिस तरीके से मैदा होता है वो तो कंबाइंड ईज़िली हो जाता है, लेकिन आटे की ना थोड़ी सी एक ये इशू आता है कि वो झड़ना शुरू हो जाता है। तो लाइक दिस रोल्ड ओट्स ऐड करने हैं, यू कैन ऐड कोकोनट इज़ वेल, बहुत सारी वेरिएशन आप इजीली कर सकते हैं। इस तरीके से ये बिस्किट, ये देख रहे हैं। अब आपके पास अगर वो स्टेम्स ईज़िली मिल जाते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है डाइजेस्टिव या जो भी आपने कंपनी का करना है, तो वह ईज़िली स्टैम्प आप बनवा सकते हैं एंड ईज़िली अपने नाम से बिस्किट्स हैं वो भी प्रॉपर तरीके से सेल आउट कर सकते हैं। देयर यू गो। साथ ही में ब्रेक का टाइम हो गया है, बस ये प्रॉपर तरीके से मैं बैच वाइज सारे बिस्किट बनाऊंगा, प्रिक करूंगा एंड आई एम गोना टॉस ऑल ऑफ दीज इनटू द ओवन। कीप वाचिंग फ्यूजन फूड। I'm going to toss these into the oven, 180 degrees oven preheated है, and for like 10 minutes to 15 minutes ये बेहतरीन से बिस्किट्स रेडी हो जाएंगे। एंड कभी भी बिस्किट्स को आपने जो है ना बार बार लिड नहीं खोलना ओवन का, अदरवाइज़ बिल्कुल जो है ना डेंस भी बनेंगे और क्रम्बल हो जाएंगे, प्रॉपर राइज नहीं होंगे, प्रॉपर शेप नहीं आएगी। There you have it, wheat biscuits perfectly ready। अब इसको आपने हाथ नहीं लगाना, इसको प्रॉपर तरीके से रूम टेम्परेचर पे या तो वायर रैक आपके पास है तो उस पर रख दें, ठीक है जी। अगर आपने इसको हाथ लगा लिया, क्योंकि अभी बिल्कुल नरम है, एयर इनकॉर्पोरेट होगी तभी ये हार्ड होंगे। और बड़े बेहतरीन से आपके सामने जो है ना यहाँ पे बिस्किट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। डाइजेस्टिव बिस्किट्स अज्जा, होल व्हीट फ्लावर 150 ग्राम, रोल्ड ओट्स 100 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 1 तिहाई कप, अनसॉल्टेड बटर चिल्ड 150 ग्राम, दूध 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा।